जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ वी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत में संघ की सरकार, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था से अमेरिका का जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है किस प्रकार भिन्न है, वहीं ब्रिटेन की जो संसदात्मक प्रणाली है वो किस प्रकार भिन्न है भारत की संसदीय प्रणाली से। ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भारत में संघ की जो सरकार है उसमें क्या होता है, केंद्र होता है, राज्य होता है। केंद्र में भी विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, पालिका होती है। वहीं राज्य में विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है। केंद्र में भी विधायिका होती है और राज्य में भी विधायिका होती है। केंद्र में भी कार्यपालिका होती है, राज्य में भी कार्यपालिका होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय मान लीजिए लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसके पहले जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो उस समय क्या कंडीशन था। जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उस समय कैसा कंडीशन था, जब राजाओं का शासन होता था, जब राजाओं का शासन होता था उस समय कैसा कंडीशन था, उस समय क्या परिस्थिति थी, ये हम देखते हैं। जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो उस समय भी विधायिका होते था, विधायिका होता था, कार्यपालिका होता था, उसके बाद न्यायपालिका होता था। बहुत पहले जब राजतंत्र व्यवस्था होती, जब राजाओं का शासन होता था, जिस समय राजा शासन करते थे उस समय भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विधायिका होती थी, कार्यपालिका होती थी, न्यायपालिका होती थी। अब ये जान लीजिए विधायिका क्या होती है। विधायिका विधि बनाती है। क्या करती है? विधि बनाती है, मतलब नियम बनाती है, मतलब कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका कानून को क्या करती है? लागू करती है। कानून को क्या करती है? कार्यपालिका लागू करती है। जबकि वहीं जो न्यायपालिका होती है कानून की समीक्षा करती है। कानून की क्या करती है? समीक्षा। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। वहीं न्यायपालिका का काम होता है कि जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उस कानून की समीक्षा करना, जांच करना, वह कानून सही है या गलत है। ठीक है, ये जो तीनों शक्तियां होती थी ये तीनों एक व्यक्ति में केंद्रित होती थी, एक व्यक्ति में केंद्रित होती थी, एक व्यक्ति में केंद्रित होती थी। मतलब ये जो तीनों पावर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों शक्तियां होती थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में एक व्यक्ति में ही होती थी। मतलब निरंकुश शासन होता था, निरंकुश शासन होता था, निरंकुश शासन होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निरंकुश शासन के बाद ये शासन जो होता था निरंकुश शासन होता था, मतलब किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं होता था। मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका तीनों शक्तियां राजा के हाथ में होती थी, जिस तरह से चाहता था उस तरह से उसका इस्तेमाल करता था। उसके बाद क्या हुआ? एक सिद्धांत आया, एक सिद्धांत आया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। एक सिद्धांत आया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किसने दिया था? शक्ति जो पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति का जो पृथक्करण का सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादन किया था? इसका मॉन्टेस्क्यू ने किया था। इसमें क्या होता है, जो शासन के तीनों अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, शासन के तीनों अंगों का काम अलग अलग होता है। काम, कार्य को पृथकीकृत कर दिया गया। तीनों अंगों के कार्य का पृथक्करण कर दिया गया है।
जो शासन के तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इनके तीनों को काम को क्या कर दिया गया है, पृथकीकृत कर, अलग अलग कर दिया है। तीनों की जो शक्ति है उसका पृथक्करण कर दिया गया, तीनों के शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद तीनों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं, तीनों एक दूसरे का कभी भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है विधायिका का जो सदस्य है वो कार्यपालिका के किसी सदस्य का क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। तीनों का काम भी अलग है और उसके बाद इन तीनों के सदस्यों में भी अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य है तो वो कार्यपालिका का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, मतलब शासन के तीनों अंगों के कार्यों में अलग, ठीक है, पृथक्करण, शक्तियों में तीनों शासन के तीनों अंगों के शक्तियों का जो पृथक्करण होना चाहिए। सदस्यों की जो नियुक्ति है, कोई एक अंग का सदस्य दूसरे अंग के सदस्य की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तीनों सदस्यों का, तीनों अंगों के जो सदस्य हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हो गया आप क्या, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका। देखिए, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, वहीं ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका में क्या पाया जाता है, अध्यक्षात्मक। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां एवं सदस्य अलग अलग होते हैं। अमेरिका जो शासन प्रणाली है शक्ति पृथक्करण के आधार पर, सिद्धांत पर आधारित है, जहां तीनों अंगों के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, उनके शक्तियां भी अलग अलग होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहले विधायिका होती है। विधायिका विधायिका को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में विधायिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस। ये वाला कांग्रेस नहीं, भारत वाला कांग्रेस नहीं, वो वहां विधायिका का को वहां पे कांग्रेस ही नाम ही है वहां पे। ठीक है ना, उसके बाद कांग्रेस के दो भाग होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन होता है। कांग्रेस के दो भाग होते हैं, सीनेट होता है और प्रतिनिधि सदन होता है। निधि सदन, सीनेट होता है। वहां विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो भाग होते हैं, सीनेट होता है और प्रतिनिधि सदन होता है। सीनेट जो होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो सीनेट होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये जो प्रतिनिधि सदन ये जनता का सदन होता है, ये जनता का सदन होता है। ठीक है, वहां पे विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में कांग्रेस के दो भाग होते हैं, एक सीनेट होता है, प्रतिनिधि सदन होता है। सीनेट जो होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रतिनिधि सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका अमेरिका में जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को वहां राष्ट्रपति जो होता है शासनाध्यक्ष भी होता है। शासनाध्यक्ष भी होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। अमेरिका में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष, अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को वहां पे शासनाध्यक्ष भी कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। जबकि अपने वहां भारत में संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है,
जो कार्यपालिका होता है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, यहां पे कार्यपालिका में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर, जो यहाँ पे अमेरिका में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है मंत्रियों की योग्यता के आधार पर, जबकि भारत में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पे की जाती है। किसके परामर्श पे की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श पे की जाती है। उसके बाद इसी में कार्यपालिका में हम पढ़ते हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा इसलिए इधर लिखते हैं। उसके बाद जो है मंत्री जो होते हैं, मंत्री विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं, सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन किसी विधायिका, मंत्री विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, सदस्य नहीं हो सकते हैं। जो मंत्री होते हैं विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अमेरिका में क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है अमेरिका में, मतलब 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है। मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया तो 4 वर्ष तक उसको कभी हटाया नहीं जा सकता, उसके शासन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्थिर सरकार पाई जाती है, स्थिर सरकार पाई जाती है, जबकि भारत में कार्यपालिका में स्थिर सरकार नहीं पाई जाती है। कार्यपालिका डिपेंड करता है विधायिका के विश्वास पर, ठीक है ना, भारत में ये होता है। उसके बाद वहां पे न्यायपालिका पढ़ते हैं, जो अमेरिका की न्यायपालिका उसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। अमेरिका का जो न्यायपालिका है उसको पढ़ते हैं। न्यायपालिका, अमेरिकी न्यायपालिका, पहला बात तो ये समझ लीजिएगा, संविधान के संरक्षक के रूप में संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। संविधान के संरक्षक के रूप में संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, मतलब अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, और संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद जो कार्यपालिका होता है इसके कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है, कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है, मतलब कार्यपालिका जो कोई भी कार्य करता है उसके संवैधानिकता की, वो सही या गलत है उसकी जांच करता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे शक्ति पृथक्करण जो है, शक्ति पृथक्करण में जो शक्ति पृथक्करण में शक्ति का जो झुकाव है, शक्ति का झुकाव न्यायपालिका की तरफ है, न्यायपालिका की तरफ है। मतलब अमेरिका में जो शक्ति पृथक्करण है उसमें मान लीजिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो सबसे ज्यादा शक्ति किसको है? न्यायपालिका को है। मतलब शक्ति का जो झुकाव है वो न्यायपालिका की तरफ है। मतलब अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, न्यायिक सर्वोच्चता, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है। ये रह गया अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद पढ़ते हैं
संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। जबकि देखिए अमेरिका में जो शक्ति का झुकाव होता है वह न्यायपालिका की तरफ होता है, लेकिन भारत में शक्ति का झुकाव न्यायपालिका की तरफ नहीं होता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, ठीक है ना। जब भारत पढ़ाएंगे हम आपको तो सारा चीज बताएंगे ये, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में भी विधायिका पाई जाती है, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। वहीं भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में ब्रिटेन में अंतर समझ लीजिए क्या होता है और अमेरिका में, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए भारत में विधायिका ब्रिटेन में विधायिका को ही संसद कहते हैं, विधायिका को ही संसद कहते हैं। संसद के दो भाग होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। संसद के कितने भाग हैं? देखिए ब्रिटेन में विधायिका को ही संसद कहते हैं। संसद को दो भाग होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। ये गैर निर्वाचित होते हैं, मतलब इनका निर्वाचन नहीं होता, ये गैर निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। जैसे भारत में संसद के दो भाग हैं, तीन भाग हैं, मतलब संसद जैसे भारत में संसद में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से विधायिका वहां पे संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स पाया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन पाया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स गैर निर्वाचित होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन जो होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन का जो निर्वाचन होता है ये जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्यपालिका, ब्रिटेन की कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो होता है यहां पे दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, कार्यपालिका पाई जाती है। जैसे भारत में भी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होते हैं, जबकि शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। यहां पे भी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में क्राउन होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं क्राउन होते हैं, जिसे राजा या रानी, जो राजा या रानी होता है उन्हें क्राउन कहते हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। जबकि शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पे जो शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विधायिका में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन होता है, उस दोनों में से किसी के भी सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका पढ़ते हैं। यहाँ पे न्यायपालिका, पहली बात तो ये समझ लीजिए यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता नहीं पाई जाती है, न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं पाई जाती है, न्यायिक समीक्षा नहीं होता है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का जो वहां पे न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है ना। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ते हैं, कल के क्लास में भारतीय संसदीय व्यवस्था, ठीक है ना। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है किस तरह से, ठीक है। थैंक यू।